बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल कहतानी को मेलकम बॉल्ड्रिज अवार्ड से नवाज दिया गया। अमेरिका में सऊदी सफारतखाने ने सऊदी प्रोफेसर डॉक्टर मुबारक अल कहतानी को शोबा तालीम में मिसाली खिदमात पर मेलकम बॉल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड बाय 2025 दिए जाने पर मुबारकबाद दी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सफारतखाने का कहना है कि डॉक्टर मुबारक को मिलने वाला अवार्ड सऊदी अरब के लिए बाइस फ़ख्र है और इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब के तालीमी इदारों से मुंसलिक इस शोबे की हकीकी तरक्की के लिए संजीदगी से कोशिशें की जा रही हैं। सऊदी अरब के कौन कौन से इलाके पीर तक बारिश से मुतासर रहेंगे। महकमा मौसमियात के तजिया कार अकील अल अकील ने कहा कि सऊदी अरब के कई इलाके पीर तक बारिश से मुतासर रहेंगे। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अकील ने कहा कि बारिश जिन इलाकों में होगी उनमें मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद के मगरबी हिस्से शामिल हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हफ्ता और इतवार को मक्का मुकर्रमा रीजन के 6 शहर बारिश से मुतासर हो सकते हैं। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि उनमें मक्का शहर, अल जमूम, बहरा, खलीज, जद्दा और राबिक शामिल हैं। कौमी मरकज़ का कहना है कि उन इलाकों में बारिश हल्की से दरमियाने दर्जे तक हो सकती है। दूसरी जानब शहरी दफा का कहना है कि मक्का रीजन के रहने वाले बारिश के दौरान एहतियात बरतें और हदायत पर अमल करें। हल्बान के सहरा में भटक जाने वाले ख़ानदान को बचा लिया गया। हल्बान के सहरा में फंस जाने वाली फैमिली को बचा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा फैमिली की गाड़ी ईरान के शुमाल मगरब में वाक़ नफूस खान नामी हल्बान के सहरा में फंस गई थी। रज़ाकार टीम ने कहा कि ख़ानदान को ईरान के शुमाल मगरब में 50 किलोमीटर दूर सहरा में तलाश कर लिया गया। टीम ने बताया कि ख़ानदान के लोगों के पास ना पानी था ना खाना। कुछ लोगों ने रेडिएटर का पानी पिया और कुछ ने भूख की शिद्दत से दरख्तों के पत्ते खाए। फंस जाने वाले ख़ानदान में शहरी, उसकी बीवी और 5 बच्चे शामिल थे जो जुमेरात को ईरान से 70 किलोमीटर दूर हल्बान के सहरा में जा रहे थे। ये कच्चा और सहराई जो रास्ता है न सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की कवरेज से महरूम है बल्कि आसपास देहात भी मौजूद नहीं है। जुमेरात की शाम जब ख़ानदान के लोगों से रब्ता मुनक़ता हुआ और उनके मोबाइल फ़ोन बंद मिले तो फैमिली ने फौरी सिक्योरिटी इदारों और रज़ाकार टीमों को इत्तला दी। जुमेरात की शाम रज़ाकार टीमें और इलाके के कई लोग ख़ानदान की तलाश में निकले। चूँकि मोबाइल नेटवर्क नहीं था इसलिए आपस में रब्ते के लिए मखसूस चैनल्स के ज़रिए आईकॉम डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। कल इतवार से तमाम स्कूल खुल जाएंगे। मौसम गर्मा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमा तालीम जद्दा ने गर्मा का शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि कल इतवार को तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम ने कहा कि तमाम स्कूलों में असम्बली 6:45 पर होगी जबकि ठीक 7 बजे पहली क्लास शुरू हो जाएगी। महकमे ने कहा शाम के स्कूलों में लड़कों की पहली क्लास 6:30 पर जबकि लड़कियों के लिए शाम के स्कूलों में 3:30 बजे पहली क्लास होगी। महकमे ने तमाम तलबा और वालिदैन से ताउन की अपील करते हुए गैर हाजिरी से खबरदार किया है। जुर्माना अदा किए बगैर लाइसेंस की तजदीद होगी, ना गाड़ी की मुंतकली। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद नहीं होगी और न ही गाड़ी की मलकियत की कार्रवाई की जा सकेगी। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद उस वक्त मुमकिन हो सकेगी जब ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने अदा कर दिए जाएँ और यही असूल गाड़ी की मलकियत की तब्दीली की कार्रवाई के लिए भी ज़रूरी है। बयान में कहा गया जब तक ट्रैफिक जुर्माने अदा नहीं किया जाएंगे उस वक्त तक गाड़ी किसी और के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए सबसे पहले फीस अदा करना होगी, जुर्माने भरना होंगे, मेडिकल करवाना होगा। ये काम अपशेयर के ज़रिए ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि शिक नंबर 71 के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के मिल्कियती कार्ड में बर वक्त तोसील ना कराना भी ट्रैफिक खिलाफवर्जी है और इस पर जुर्माना मुकर्रर है। ट्रैफिक जुर्माने अदा किए बगैर बैरून मुल्क क्या सफ़र मुमकिन है। तो सऊदी महकमा ट्रैफिक ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड पर होने के बावजूद बैरून मुल्क के सफ़र पर कोई पाबंदी नहीं। ये किसके लिए है? ऐसे किसी भी सऊदी शहरी पर जिसने ट्रैफिक खिलाफवर्जी की हो और वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है तो ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ हैं वो रुकावट नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के ट्विटर पर मुकामी शहरी के सवाल पर वाज़ेह किया कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने अदा न करने की सूरत में क्या बैरून मुल्क सफ़र किया जा सकता है।
सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से सवाल किया था कि उसके ज़िम्मा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने हैं जो उसने अदा नहीं किए। ऐसी सूरत में सफ़र किया जा सकता है। वाज़ेह है कि ट्विटर पर एक सऊदी शहरी के सवाल पर महकमा ट्रैफिक ने उसका जवाब दिया, ये कानून सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है। गैर मुल्की तब तक सफ़र नहीं कर सकते जब तक वो तमाम जुर्माने अदा नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतज़ामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो ना करने पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। प्राइवेट स्कीम के तहत 70,000 हाजियों के कोटे के लिए हाजियों के बरवक्त इंतज़ामात और सऊदी अरब की तरफ से दी गई पॉलिसी फॉलो ना करने पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी इंतज़ामी हज कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सरकार जो सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चेयरमैन सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को पेश करेगी और इसके अलावा कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी को वज़ारत मज़हबी अमूर निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज ना करने की तहकीकात करेगी। कमेटी वज़ारत मज़हबी अमूर की जानब से प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए मतलूबा रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कराने की कोशिशों का जायज़ा लेंगी। दूसरी तरफ PIA ने कबल हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल को सऊदी अरब पहुँचेगी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल को रवाना होगी। कौमी एयरलाइन 280 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 56,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाएगी। PIA का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से 1 जून तक जारी रहेगा। हज ऑपरेशन 30 दिन तक जारी रहेगा। आज़मीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि सफ़र को ज़्यादा आरामदेह और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक रवां साल 20,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत जबकि 36,000 प्राइवेट स्कीम के तहत PIA की परवाज़ों से सफ़र करेंगे। हुकाम का कहना है कि तमाम परवाज़ें वक्त पर और महफूज तरीके से मुकम्मल करने के लिए खसूसी इंतज़ाम किए गए हैं और आज़मीन हज को किसी भी जहमत से बचाने के पेश नज़र हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। PIA का बाद हज ऑपरेशन 12 जून से शुरू होगा जो कि 10 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके दौरान वापस आने वाले आज़मीन हज को वतन पहुँचाने के लिए फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो भी बनाया गया है। ये भी बताया गया है कि PIA सऊदी एयरलाइन समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज मुक़द्दस जाएंगे। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन 89,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। दूसरी जानब सऊदी अरब में 2025 के हज की तैयारियाँ पूरे ज़ोर शोर से जारी हैं। वज़ारत हज और उम्रा के इस हवाले से कहना था कि हज 2025 के लिए ज़रूरी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि आज़मीन को दौरान क़याम मक़ाम करमा हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। दूसरी तरफ वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज की रहनुमाई और उनकी सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिए हैं जिनके ज़रिए वो अहलकारों से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हज मिशन और दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी तमाम तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पूरे ज़ोर शोर से जो है वो हज की तैयारियां जारी हैं ताकि अवाम और जितने भी हाजी हैं वो पुरसकून तरीके से अपनी रसूमात अदा कर सकें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।